गठबंधन के लोग और विशेष करके कांग्रेस पार्टी की नेता राहुल गांधी जी जो आए दिन संविधान की दुहाई देते हैं, इन दिनों में देश देख रहा है सबसे संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी हैं। कांग्रेस पार्टी की दिशाहीनता की और उनकी ये दुविधा बन चुकी है। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं। झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है। एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा शुरू में एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोकलाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। मैं पिछले 2-3 दिनों में जो वाद विवाद हुए, विशेष करके मैं भारत की मीडिया को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फैक्ट चेक कर करके लगभग सभी टीवी चैनल्स ने राहुल गांधी जी की एक एक झूठ को प्रमाण आधारित बेनकाब किया है, पर्दाफाश किया है। जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में, जिनको चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में, जिनको देश के बारे में सामान्यतम ज्ञान नहीं है, कांग्रेस पार्टी की और विरोधी की वोट बैंक की राजनीति ही सिर्फ राजनीति बची है। घुसपैठियों को वोट दाता बना के, वोटर्स बना के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने एक संवैधानिक व्यवस्था, निष्पक्ष व्यवस्था के नाते जब इनको सही बात बताती है तब चुनाव आयोग को भी ध्वस्त करने के लिए कहते हैं हम आटम बम गिराएंगे, चुनाव आयोग बिखर जाएगा। ये भाषा हमारी प्रतिद्वंदी देश कहते हैं। बड़े बड़े शक्ति जो भारत में भारत की प्रजातंत्र को विखारना चाहते हैं, उन्हीं की भाषा है जो आज नेता प्रतिपक्ष की भाषा बनी है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश के सामने इस विषय को फिर दोहराना चाहूंगा।
आपको मुद्दा पे अटकनी चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। सिर्फ घुसपैठियों की मन में डर पैदा करके, किसी वर्ग की मन में डर पैदा करके आप न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, न देश की जनता की फैसला या देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप बिखार सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। कांग्रेस पार्टी को फिर मैं अपील करता हूं, समूचे विरोधी को मैं अपील करता हूं, आपको संसद में जो विषय उठाना है वो आप उठाइए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा के पहले बहुत हवा खड़ा किए थे। संसद में जब चर्चा हुई आपके पास मुद्दा ही नहीं था। आपको देश ने देखा, आप अप्रजातांत्रिक, आप लोक विरोधी, इस स्थिति से बाहर आके आप देश हित में आपकी भूमिका विरोधी के नाते आपकी अपेक्षा है, आप उसमें लगो। और मैं कांग्रेस पार्टी की इस अराजकतापूर्ण दिशाहीनता के बारे में गंभीर चिंता प्रकट करता हूं। ये आखिर कहां तक देश के प्रजातंत्र को ले जाएंगे, जो लोग फिर आए दिन संविधान की किताब लेके घूमते हैं। क्या भारत की संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने मन बनाया? मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। ये कोई प्रदर्शन या अराजकता करना चाहते हैं। ये कर्नाटक में गए थे, 2 दिन पहले रैली करके कुछ विषय उठाए। कर्नाटक की चुनाव आयोग की जो ऑफिसर है उन्होंने कहा, अगर इसी विषय को आप कहना चाहते हो तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से बताओ। कुछ दिन पहले उनकी सहयोगी बिहार में इस प्रकार की बेबुनियाद विषय उठाए थे। वहां की चुनाव आयोग ने कहा कि इस विषय जो कह रहे हो, उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि भाई मेरे नाम कट गया। चुनाव आयोग ने त्वरित उनके नाम कहां है दिखा दिया। इन्होंने देश में महाराष्ट्र में भी ऐसे विषय कहा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसको एफिडेविट करके बताओ। चुनाव आयोग आपकी घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, एआईसीसी की दफ्तर नहीं है। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है, जिसकी लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति की माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। मैंने कहा कि देखिए, प्रजातंत्र में एक प्रतिनिधि होता है। हमारे देश में 140 करोड़ जनता है। आखिर लोग विधानसभाओं में चुनते हैं। विधानसभा तो उस राज्य की जनता की नहीं बनती है, प्रतिनिधियों की बनती है, चुनाव से बनती है। लोकसभा में आज हम सदस्य हैं, राज्यसभा हम सदस्य हैं। लोकसभा राज्यसभा में तर्क करना, वितर्क करना, विषय उठाना उसकी एक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग भारत की एक संवैधानिक व्यवस्था, उसको कोई भी मिल सकता, कोई मिलते हैं, सामान्य वोटर भी मिलके जाते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में चुनाव आयोग के सामने उनके पोर्टल में कुछ विषय रखो तो तुरंत उसकी उत्तर भी आती है, वोटर्स के संबंध में और कोई जानकारी के संबंध में। अगर विरोधी पक्ष आज उनको मिलना चाहते थे, शायद मैं अभी तक आते तक, मैं तो चुनाव आयोग हूं नहीं, चुनाव आयोग उसकी स्पष्ट करेगा, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जितना जान रहा था अभी यहां आने तक, उनको चुनाव आयोग ने 30 प्रतिनिधि को मिलने की अनुमति दिया है। अगर आप उस प्रतिनिधि ना जाके आप एक समूह खड़ा करके फोटो ऑप करना चाहते हो तो आप ही के पास उत्तर है। आप ऐसे अराजकता को देश में प्रश्रय देना नहीं देना चाहिए, मैं आपकी विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। आप ही खुद कहते हो कि 30 लोगों का अनुमति चुनाव आयोग ने दिया था। आप उस 30 प्रतिनिधि को, क्या आपकी इंडी गठबंधन की जो बैठक बैठते हो, क्या आपकी सारे पार्टी के एमपीओ को लेकर बैठते हो क्या? आप तो वहां तो आपका विवाद है कि कौन आगे बैठा कौन पीछे बैठा। सब चीजों की एक कायदा होती है। 30 सांसद कोई कम नहीं होते हैं। हर एक पार्टी के प्रतिनिधि तो आपके पास, जैसे चुनाव आयोग ने दिया है, ऐसे मैंने अखबारों टीवी के माध्यम से जानकारी लिया अभी। इनके मन में मुद्दा नहीं है, उनके पास में मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा होता तो बेंगलुरु में वो सभा करने के बाद जाके एफिडेविट दे के आते, महाराष्ट्र में एफिडेविट देते। कोई मुद्दा ही नहीं है, थूको और भाग जाओ, स्पाइट एंड रन। ये जो उनकी एक अराजकतापूर्ण थ्योरी है, यह बहुत प्रजातंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक और बहुत घातक मानसिकता का है। देखिए, मैं इस प्रकार की असभ्य, अशालीन शब्द जो भी माननीय सदस्य लगा रहे, उनकी बारे में देश विवेक करे, मैं इनको निवेदन, आपके माध्यम से निवेदन करूं।
देश की इनकी क्या है, कांग्रेस पार्टी के मन में एक पीड़ा है कि हमारे खानदान के बाहर कैसे सत्ता चली गई। पंडित नेहरू जी के समय से लेकर श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी, बाद में स्वर्गीय राजीव गांधी, बाद में रिमोट से मां बेटे और अभी बहन उनसे जुड़ी है। जो आरोपी है, जिनकी परिवार में भारत की संसाधनों को लूटने के लिए एजेंसियों की कड़ी शिकंजा पहुंच चुका है, ये लोग जब बरगलाते हैं तो असभ्यता, अपशब्द और अभद्रामी पे उतरते हैं। मैं उनको क्षमा देना चाहता हूं कि लोग निर्बोध लोग हैं। जब व्यक्ति चोरी करे और सीनाजोरी करे, इस प्रकार की, जब मैं समझ सकता हूं, जब उनकी परिवार के लोग, आत्मीय लोग भारत की संसाधनों को लूटने की मामले में जेल की सलाखों तक पहुंचेंगे, कोई बेल में है, कोई जेल की जाने के इंतजार में है। इस प्रकार की बौखलाहट अपेक्षाएं, आखिर संसद में कोई भी विषय पर हम आलोचना कर ले के लिए हमारी असहमति नहीं है, लेकिन जहां चर्चा जो विषय हो सकता है वही होगा। क्या हम सुप्रीम कोर्ट की कार्य पद्धति के बारे में हम चर्चा करते हैं? चुनाव आयोग की सुधार के बारे में कोई चर्चा करना चाहे तो चर्चा हो, लेकिन चुनाव कैसे हो रहा है, जो नियमित काम है। फिर मैं कह रहा हूं, मैं सामाजिक विषयों की विद्यार्थी हूं, राजनीति शास्त्र की विद्यार्थी हूं। पिछले 40 साल से भारत की चुनाव में मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और कटना आजादी के उपरांत की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग बनने के बाद ही प्रक्रिया है। मैं 40 साल से एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता के नाते कई बार नाम जुड़वाया हूं, कई बार जो गलत नाम जुड़ जाता है कहीं से, मैंने कटवाने का अर्जी दिया हूं। आज भी चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट रूप में कहा है कि जहां जहां एसआईआर हो रहा है, जो सही व्यक्ति कट गया है वो आए, हम उनको जोड़ने की अपील की व्यवस्था है। मैं राहुल गांधी जी को चुनौती देता हूं, समूचा विपक्ष को चुनौती देता हूं। अभी एसआईआर बिहार में चल रहा है, अगर वो इतना राजनीतिक सक्रिय कार्यकर्ता है, उनके पास उनकी पार्टी की बीएलए है, उनकी पार्टी के संगठन अगर है तो है, नहीं है किराए पे लिए तो अलग बात है। अगर है, राहुल गांधी खुद जाए बिहार में, अभी भी टाइम बचा है। जिन लोगों को कहते हैं नाम काट दिया, उनकी एक भी नाम जुड़ा के आए। मेरे मानता हूं चुनाव आयोग की निष्पक्षता इतनी होगी, हमारे संविधान में इतनी ताकत है, उनके नाम जुड़ जाएगा। नाम है ही नहीं। आप चाहते हो बांग्लादेशी घुसपैठियों की नाम भरना, देश की अधिकार को आप विदेशियों के हाथ में सौंपना चाहते हो। यह आपकी निहित वोट बैंक की राजनीति है, यह आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है। आप जोर जोर से एक विषय को, गलत विषय को एक का थिएटरिक्स करके आप जनता को भ्रमित करने का अपचेष्टा कर रहे हो। 14, 19, 24 में और अनेक राज्यों में आपको जनता ने उसके बारे में उत्तर दिया है। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ, दिए नुआ जीवन। धान, पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।